नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। दूसरे चरण की 55 सीटों के लिए यूपी और पहले ही चरण में सभी 70 सीटों के लिए उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है। कुछ ही घंटों के बाद दोनों राज्यों की 125 सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। तो आइए एक एक कर देखते हैं दोनों राज्यों की क्या क्या तैयारियां हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूपी में दूसरे चरण के मतदान की। यूपी में दूसरे चरण की तैयारियां पूरी हो गई हैं। सुबह 7 बजे से मतदाता अपने अपने बूथ पर वोट डाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं यूपी में दूसरे चरण का रण का लेखा जोखा क्या है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पक्ष, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण चुनाव हेतु व्यापक इंतजाम एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। यूपी में दूसरे चरण के लिए फैसले की घड़ी आ गई है। कुछ ही घंटों में जनता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने वाली है। सुबह 7 बजे से जनता अपने मनपसंद प्रत्याशियों के लिए वोटिंग शुरू कर देगी। इसके लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच चुकी हैं। बरेली में 9 विधानसभा सीटों के लिए पोलिंग पार्टियों की तैनाती भी हो गई है। बरेली की 9 विधानसभाओं में 97 उम्मीदवार मैदान में हैं। जिला प्रशासन की ओर से सभी बूथों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बरेली की 9 विधानसभाओं के लिए 18,000 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जबकि 32,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। बरेली में 14 फरवरी को 9 विधानसभाओं का चुनाव होना है। आज यहाँ बरेली कॉलेज बरेली से 3 अलग अलग पोलिंग पार्टियों का प्रस्थान स्थान निश्चित किया गया है। कोविड के लिए भी जो निर्देश दिए गए हैं उसके क्रम में उनके साथ जो भी सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स वगैरह ये सभी और दिए जा रहे हैं। वहीं सहारनपुर में भी 7 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से मतदान होगा, जिसके लिए 16,000 से ज्यादा मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है और सुरक्षा के लिए 89 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स की लगाई गई हैं। सहारनपुर में 1,308 मतदान केंद्र के साथ करीब 2957 बूथ बनाए गए हैं। पर सहारनपुर में जो भी टोटल, जैसा कि मैंने बताया है कि टोटल 2957 पोलिंग बूथ हैं, जिनमें से 1478 बूथ ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने क्रिटिकल श्रेणी में जो है सूचीबद्ध किया है। तो सभी जो भी क्रिटिकल बूथ हैं सभी पर हम लोग लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था करा रहे हैं। तो हम लोग अपने कंट्रोल रूम में बैठकर यहाँ भी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में भी, सभी जगह कंट्रोल रूम स्थापित है। वहीं रामपुर जिले की 5 सीटों के लिए भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हमारे यहाँ मतदान होना है कल, इसकी सारी व्यवस्था कर ली गई। वेबकास्टिंग की, वीडियो कैमरा की, एम्बुलेंस, व्हील चेयर, सारी व्यवस्थाएं की गई मतदाताओं की सुविधा के लिए। और अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकल कर मतदान करें, जिससे मत प्रतिशत बढ़ाया जा सके और अच्छे से हम लोग अपने निर्वाचन कार्यों का निर्वहन करें। सुबह 7 बजे से इस जिले की 5 हॉट सीटों पर मतदान शुरू होगा। रामपुर में कई ऐसी विधानसभाएं हैं जो सेंसिटिव मानी जा रही हैं, जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी भी मुस्तैद हैं। अगर बात की जाए, कल यहाँ मतदान होता है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि अपनी अपनी ड्यूटीज पर जो पोलिंग पार्टीज हैं रवाना हो गई हैं, क्योंकि यहाँ से जो पार्टीज हैं अलग अलग सेंटर्स पे 5 विधानसभाओं के डिफरेंट सेक्टर्स पे के लिए रवाना हुई। इन जिलों के साथ साथ दूसरे चरण की बाकी सीटों पर भी मतदान शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि दूसरे चरण में आखिर किन किन जिलों में वोटिंग है। 9 जिलों में इस बार मतदान होगा। 9 जिलों की 55 सीटें हैं जहां पर वोट डाले जाएंगे। तो ये देखिए, सहारनपुर में 9 सीटें हैं जहां पर मतदान होना है। इसके अलावा संभल में आप देखिए 4 सीटें हैं, रामपुर में 5 सीटें हैं, बरेली में 9 सीटें हैं। तो 9 जिले हैं जहां पर मतदान होना है। अमरोहा में 4 विधानसभा सीटें हैं जहां पर मतदान होगा। शाहजहांपुर में 6 विधानसभा सीटें हैं जहां पर इस बार वोट डाले जाएंगे। और इसके अलावा बदायूं में भी
इस बार मतदान होगा तो सहारनपुर, बिजनौर की 8 सीट, मुरादाबाद की 6 सीटें। तो ये हमने आपको दिखाए 9 जिले जहां पर इस बार मतदान होना है दूसरे चरण की। और इसके अलावा हम अब बताएं आपको दूसरे चरण के रण में और क्या क्या चीजें हैं। 586 उम्मीदवार इस बार मैदान में उतारे गए हैं। 2.1 करोड़ मतदाता इस बार मतदान करेगा दूसरे चरण के लिए। 12,538 मतदान केंद्र इस बार बनाए गए हैं। 23,352 बूथों पर इस बार वोट डाले जाएंगे। तो 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान होना है। और अब क्या क्या इंतजाम किए गए हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। 55 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण कराने के लिए तैयारी की गई है। तैयारी क्या है? 800 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। मतदान केंद्रों पर पुलिस की तैनाती पहले से ही कर दी गई है। संवेदनशील जो बूथ है वहां पर सीसीटीवी से निगरानी खासतौर पर रखी जाएगी। कंट्रोल रूम से लाइव रहेंगे और संवेदनशील बूथ जो है वो कंट्रोल रूम से उनको कंट्रोल किया जाएगा। तो और यूपी में दूसरे फेज में कई दिग्गजों की भी किस्मत दांव पर लगी है, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। और कौन कौन से वो दिग्गज है ये आप देखिए। बहेड़ी छत्रपाल सिंह गंगवार मंत्री हैं यूपी सरकार में, ये दिग्गज है। और इसके अलावा आंवला से धर्मपाल सिंह जो पूर्व मंत्री हैं, ये भी इस बार मैदान में है। शाहजहांपुर सिटी से सुरेश कुमार हैं। कुंदरकी से जिया और रहमान बर्क, ये भी इस बार किस्मत इनकी दांव पर होगी। रामपुर सिटी से आजम खान। तो ये हमने आपको दिखाया 6 ये वीआईपी हैं जिनकी सेकंड फेज में किस्मत दांव पर लगी हुई है। और क्यों ये वीआईपी है ये भी हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं छत्रपाल सिंह गंगवार की। ये मंत्री है यूपी सरकार में और अभी जब लास्ट योगी कैबिनेट का विस्तार हुआ था तब इनको मंत्री बनाया गया था। कुर्मी जो वोटर्स हैं उन पर इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। तो पहले वीआईपी है, वीआईपी सीट बहेड़ी से छत्रपाल सिंह गंगवार ये है। और इसके अलावा दूसरे की बात कर लेते हैं। अमरोहा से है महबूब अली, पूर्व मंत्री है एसपी सरकार में। तो ये भी वीआईपी सीट हो जाती है क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। अगली बात करते हैं सुरेश कुमार खन्ना की, मंत्री हैं यूपी सरकार में। शाहजहांपुर सिटी से ये मैदान में है, तो मंत्री है यूपी सरकार में, इसलिए ये सीट वीआईपी हो जाती है। बात रामपुर सिटी की कर लेते हैं। आजम खान पूर्व मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, फिलहाल जेल में है लेकिन जेल से ही इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो रामपुर सीट सबसे ज्यादा हॉट सीट इस बार के चुनाव में मानी जा रही है। कुंदरकी यहां से जिया और रहमान बर्क है, नेता है समाजवादी पार्टी के और ये पोते हैं सपा सांसद के। तो ये सीट क्यों हॉट है ये हमने आपको बताया है। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उत्तराखंड की सभी 70 सीटों के लिए सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएंगे और इसके लिए निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। और आइए देखते हैं उत्तराखंड की क्या तैयारी है। उत्तराखंड में चुनावी प्रचार का शोर थम चुका है। चुनाव आयोग की राज्य की सभी 70 सीटों पर मतदान कराने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कुछ ही घंटों में पहाड़ की 70 सीटों पर मतदान शुरू हो जाएंगे। इसके लिए 13 जिलों की सभी बूथों के लिए मतदान कर्मी रवाना हो चुके हैं। सुरक्षा कार्मिक है राजपत्रित अधिकारी 88, निरीक्षक 182, उप निरीक्षक 1602, ये जो पुलिस का बता रही हूँ। महिला उप निरीक्षक 629, हेड कांस्टेबल्स 1103, कांस्टेबल 10,015, महिला कांस्टेबल 1,812, 1 दरोगा 84, 1 रक्षक 823, होमगार्ड और पीआरडी 20,057, टोटली ऐसे 36,095 पुलिस या सिक्योरिटी पर्सनल हमारे पास लगे हैं। पीएससी 23 कंपनी इन एडिशन टू दिस है और सीएपीएफ 104। तो दूसरे चरण में उत्तराखंड में भी वोटिंग होनी है, वहां क्या तैयारी है आपको ये बताते हैं कि उत्तराखंड की कितनी सीटों पर मतदान है। 70 सीटें हैं जहां पर मतदान होगा। एक ही फेज में यहां पर मतदान किया जाएगा। सुबह 8 बजे से यहां पर वोटिंग होगी। उत्तराखंड में 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी। पहाड़ में 81.43 लाख वोटर्स जो हैं वो टोटल है। तो पहाड़ में एक ही फेज में मतदान होगा। 70 यहां पर सीटें हैं। सुबह 8 बजे से ही मतदान शुरू हो जाएगा। तो 70 सीटें हैं, 11,647 उसके लिए बूथ बनाए गए हैं जहां पर वोट पड़ेंगे। 8,624 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इसके अलावा 156 मॉडल बूथ भी यहां पर बनाए गए हैं। 101 सखी पोलिंग बूथ भी यहां पर बनाए गए हैं। तो उत्तराखंड के लिए पूरी तैयारी है 70 सीटों के लिए। और पहाड़ का रण क्या है ये समझिए आप कि यहां से 632 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी कल
उत्तराखंड की जनता। गढ़वाल के 7 जिलों में 391 प्रत्याशी हैं, तो कुमाऊं की बात करें तो 29 सीटों पर यहां पर 241 उम्मीदवार अपनी किस्मत दांव पर लगा रहे हैं। तो उत्तराखंड की जो सीटें हैं उन पर कई दिग्गजों की साख भी दांव पर है। और कौन कौन से वो वीआईपी हैं हम आपको बता रहे हैं। खटीमा, ये पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री है। लालकुआ से हरीश रावत नेता है, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, इनकी किस्मत दांव पर है। बाजपुर से यशपाल आर्या कांग्रेस के नेता हैं, ये भी मैदान में है। कालाडूंगी बंशीधर भगत कैबिनेट मंत्री है धामी सरकार में। श्रीनगर से धन सिंह रावत कैबिनेट मंत्री है धामी सरकार में। और इसके अलावा चौबट्टा से सतपाल महाराज मैदान में है। हरिद्वार शहर से मदन कौशिक मैदान में है। हरिद्वार ग्रामीण से स्वामी यतीश्वरानंद मैदान में है, जो धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। चक्राता से प्रीतम सिंह बड़े नेता हैं कांग्रेस के, ये भी मैदान में है। इसके अलावा सीएम उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के गंगोत्री से मैदान में होंगे। डीडीहाट से बिशन सिंह चुफाल और नरेंद्र नगर से सुबोध उनियाल अपनी किस्मत दांव पर लगाए हुए हैं। और सबसे पहले बताते हैं कि इस खटीमा जो सीट है वो वीआईपी क्यों हो जाती है। वो वीआईपी इसलिए हो जाती है क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां से खुद चुनावी मैदान में है, इसलिए वीआईपी सीट है खटीमा। इस पर सभी की नजर बनी हुई है क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मैदान में उतरे हुए हैं। और दूसरी वीआईपी सीट है हरीश रावत लालकुआ। ये देखिए, हरीश रावत लालकुआ से चुनावी मैदान में है कांग्रेस की तरफ से, चेयरमैन है कांग्रेस कैंपेन कमेटी के। और ये इसीलिए लालकुआ वीआईपी सीट हो जाती है क्योंकि हरीश रावत यहां से चुनावी मैदान में है। तो कल वोट डाले जाएंगे और न्यूज़ 18 आपसे अपील कर रहा है कि आप वोट देने जरूर जाएं। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे, आप कहीं मत जाइए।